वेरी गुड। अब अपन को डिफाइन करना है पुश फंक्शन। ठीक है, इससे पहले कि मैं पुश बनाऊं, बहुत जरूरी है कि स्टैक का डायग्राम ड्रॉ कर लें। वो डायग्राम आपको पुश की वर्किंग को ज्यादा बेटर तरीके से समझने में हेल्प करेगा। तो आप सब अपना लास्ट लेक्चर रिकॉल कीजिए और मुझे बताइए, इस एस का हमने लॉजिकल डायग्राम डिस्कस करा था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था हम स्टैक को जब भी डायग्राम में देखेंगे लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आप बताइए जरा वो लॉजिकल डायग्राम क्या है, बताइए जरा वो लॉजिकल डायग्राम क्या है। हमने माना था ये हमारे पास एक एरे होगा, है ना, एक एंड से ओपन होगा, नाम होगा इसका ARR, इंडेक्सेस होंगे इसके अंदर 0 से लेकर 4 तक, और एक हमारे पास टॉस वेरिएबल है और हमने माना था टॉस में इनिशियली -1 है। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये भी माना था ये सारी चीज किसके अंदर है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, ये पूरा डायग्राम हमने इमेजिन करा था एस के अंदर है। ठीक है, और इस एस का कुछ एड्रेस होगा, इस एस का मेमोरी में कुछ एड्रेस होगा, मान लेते हैं 1000 एड्रेस है। ये डायग्राम क्लियर है ना। अब बताइए पुश को क्या पास कर रहे हैं आप, ARR पास कर रहे हैं, टॉस पास कर रहे हैं, कि एस का एड्रेस पास कर रहे हैं, एड्रेस पास कर रहे हैं। अब जिन लोगों को डाउट था एस के एड्रेस से ARR और टॉस कैसे चले जाएंगे, आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करिए। ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, इस ब्लॉक के अंदर ही तो ARR और टॉस बैठे हैं ना। तो जब इस ब्लॉक का एड्रेस जाएगा तो ARR टॉस भी तो जाएंगे, हाँ के ना, यस और नो, जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए आप पुश फंक्शन के हेडर पे। पुश मैं बना रहा हूं, पॉप आपको बनाना है। ठीक है, जो डाउट होंगे पुश में जरूर पूछिएगा। सबसे पहली लाइन मैं लिख रहा हूं, बताइए आपको समझ आई कि नहीं। वॉइड पुश स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर p कॉमा इंटीजर x। बताएं, ये फर्स्ट लाइन क्लियर हुई, आया समझ में, फर्स्ट स्टेटमेंट आया। ठीक है, अब मुझे बताइए ये p कौन है, इस p का डायग्राम दे सकते हैं आप मुझे, इस p का डायग्राम दे सकते हैं आप मुझे, वर्ड्स में समझा सकते हैं p कौन है, बताइए कौन है ये p, पॉइंटर है। वेरी गुड, बिल्कुल सही, p s का एड्रेस रखने वाला पॉइंटर है। कितने बाइट का, ये भी बनेगा स्टैक जितना बड़ा, नहीं, सिर्फ 2 बाइट का। तो अगर मैं डायग्राम से आपको समझाऊं तो ये p होगा, करेक्ट, और इस p नाम के पॉइंटर में क्या आएगा, आप मानते हैं ये 1000 आएगा, है ना। दिस p will point to address of s and p right now will hold 1000। ठीक है, चलिए अब रिकॉल करिए सूडो कोड का स्टेप 1 क्या था, रिकॉल कीजिए सूडो कोड का स्टेप 1 क्या था, चेक फॉर ओवरफ्लो, करेक्ट। अब आप अपना परसों का लेक्चर याद कीजिए और बताइए स्टैक को फुल कब मानेंगे, स्टैक को फुल कब मानेंगे। वेरी गुड, जब टॉस 4 पे होगा। नहीं लेंगे अंशुल, अगर आपके पास स्टैक है तो टॉस और ARR तो अपने आप आ गए ना अंशुल। अगर स्टैक भेजा है अपन ने तो ARR टॉस भी भेजे हैं। ठीक, तो आप मुझे बताइए, राइट, आप मुझे बताइए अगर हमको ये चेक करना है स्टैक फुल है कि नहीं, तो इसका सीधा मतलब ये होगा ना कि टॉस 4 पे है। ठीक है, अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, आप बताइएगा सही है कि गलत है। मैं एक लाइन लिख रहा हूं, आप बताइएगा सही है कि गलत है। इफ टॉस डबल इक्वल टू 4, एम आई करेक्ट, क्या ये करेक्ट है। वेरी गुड, बिल्कुल गलत लिखा है मैंने, बिल्कुल गलत लिखा है। अगर मैं इस तरह से टॉस को देखता हूं, गलत लिखा है योगेश, गलत लिखा है। अगर मैं इस तरह से टॉस को देखता हूं तो कंपाइलर सोचेगा टॉस, यहां पर मैंने कोई लोकल वेरिएबल बनाया है। क्या यहां पर कोई टॉस नाम का वेरिएबल दिख रहा है आपको, नहीं ना। टॉस किसके अंदर है, आराम से चलिए, टॉस किसके अंदर है, एस के अंदर है, शाबाश।
तो क्या मैं यहां एस डॉट टॉस लिख सकता हूं? क्या मैं यहां एस डॉट टॉस लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। आप फिर फंक्शन के बेसिक्स भूल रहे हैं। नहीं लिख सकता हूं। आप फिर फंक्शन के बेसिक्स भूल रहे हैं। क्या एस हमारे पुश के अंदर बना हुआ वेरिएबल है? क्या एस हमारे पुश के अंदर बना हुआ वेरिएबल है? नहीं, हमारे पास एस वेरिएबल नहीं आया है। हमारे पास एस का एड्रेस पी नाम के वेरिएबल के अंदर है। समझ रहे हैं? अगर हम यहां पर एस बोलेंगे तो क्या कंपाइलर अलाउ करेगा? क्या आपको नहीं लगता कंपाइलर बोल देगा अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल एस? पहले ये बताइए। समझ रहे हैं? लोकल वेरिएबल है ना एस मेन का। लोकल वेरिएबल कैसे पुश में आ जाएगा? वरना अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने शो में ए को प्रिंट करा था तो क्या ए प्रिंट हुआ था? आप बताइए। मैं एक बार फिर आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। ये शो है, देखें सब लोग। शो के पैरामीटर में इंट लिखा है मैंने, या मैंने मेन लिखा है। मेन के अंदर इंटीजर ए है जिसकी वैल्यू 10 है। शो के अंदर मैंने ए पास करा है और मैं शो के अंदर जाकर अब कहता हूं वॉइड शो इंटीजर पी, लेकिन प्रिंटफ में ए से प्रिंट करता हूं। क्या आपको लगता है ये कोड चलेगा? बताइए आप। क्या कंपाइलर मुझे ए नाम लेने देगा यहां पर, जबकि ए नाम का वेरिएबल मेन के पास है? नहीं ना, मुझे ए की जगह पी बोलना पड़ेगा। हाँ के ना? बोलना पड़ेगा ना। तो फिर आप वापस लौटिए। आपके कोड में भी तो यही स्थिति है। आपके पास एस थोड़ी ना है वहां पर। आपने तो पुश को एस का एड्रेस पास करा है ना। वेरी गुड, ठीक है। तो ये कंफर्म हुआ ना कि यहां एस नहीं बोल सकते। समझ आया? यहां एस नहीं बोल सकते। समझ आया? प्लीज इंटरैक्ट करिए मेरे से। यस नो बोलते चलिए, मुझे पता लगता रहेगा। आया? राइट। तो इसका मतलब यहां एस तो आ नहीं सकता, अब यहां पर पी आएगा। पर अब सुनिए ध्यान से अगली बात। सभी लोग ध्यान से अगली बात सुनिएगा। क्या पी स्ट्रक्चर का वेरिएबल है या पी स्ट्रक्चर का पॉइंटर है? वेरी गुड, पी स्ट्रक्चर का पॉइंटर है। तो सी लैंग्वेज का रूल है, जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। सी लैंग्वेज का रूल है। रूल मतलब सिंटेक्स। सी लैंग्वेज का सिंटेक्स है कि अगर आप पॉइंटर से स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करते हैं तो डॉट नहीं लगाते, डॉट की जगह एरो ऑपरेटर लगाते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं अपनी बात। सी लैंग्वेज का, सी प्लस प्लस लैंग्वेज का सिंटेक्स है कि जब आप स्ट्रक्चर का पॉइंटर लेते हैं तो उसके साथ डॉट नहीं लगता, उसकी जगह एरो लगता है। जैसे मैं आपसे दो सवाल पूछता हूं, जवाब दीजिए। जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उसके साथ पैरेंथेसिस लगता है, यस और नो? लगता है पैरेंथेसिस, मानते हैं आप? अगर मैं आपसे पूछूंगा क्यों लगता है पैरेंथेसिस, तो इस क्यू का कोई जवाब नहीं है ना। इस क्यू का कोई जवाब नहीं है ना। आप यही बोलोगे ना सिंटेक्स है। आप यही बोलोगे ना सर ये सिंटेक्स है सी लैंग्वेज का, कि हमें फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है। राइट। एरे के साथ क्या लगता है? एरे के साथ क्या लगता है? स्क्वायर ब्रैकेट। सिंटेक्स है ना? सिंटेक्स ना। स्टेटमेंट टर्मिनेटर कौन सा सिंबल होता है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर कौन सा सिंबल होता है? सेमीकोलन। ये भी सिंटेक्स है ना? है ना? इसलिए ये भी सिंटेक्स है। अगर आपने यहां पी डॉट लगा दिया तो कंपाइलर एरर देगा, और मैं आपको उस एरर का हिंदी वर्जन सुना रहा हूं। कंपाइलर यहां डॉट देखकर आपसे बोलेगा मुझे डॉट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रक्चर का वेरिएबल चाहिए, बट आपने पॉइंटर यूज करा है, दिस इज रॉन्ग। एरर समझ रहे हैं? इस लाइन पे कंपाइलर एरर क्या देगा? कंपाइलर आपको शिकायत करेगा कि डॉट ऑपरेटर वेरिएबल के साथ यूज होने के लिए बना है, नॉट विद पॉइंटर ऑफ द स्ट्रक्चर। अगर आप पॉइंटर यूज कर रहे हैं तो फिर आप यहां पर डॉट नहीं एरो लगाइए। सब लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ठीक है। आप मुझे बताइए, ऐसा नहीं कर सकते क्या कि हम इसे पॉइंटर बनाए ना? अगर हमें यहां डॉट यूज करना है तो क्या मैं ऐसा ना कर दूं, यहां से स्टार हटा दूं? जल्दी बोलिए हाँ के ना। नहीं कर सकते। अगर मैंने स्टार हटा दिया
तो ये पास बाई वैल्यू बन जाएगा। स्टार मतलब स्टार आइएगा ही, और डॉट की जगह एरो ही आएगा। वॉइस क्रैक हो रही है? अच्छा 2 मिनट रुकिए, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। अब वॉइस क्लियर है? अब मुझे कोड फिर लिखना पड़ेगा पूरा। दो मिनट में मैं लिख देता हूं। दिस विल बी स्ट्रक्ट स्टैक int arr 5 int toss void push struct stack pointer comma integer pop struct stack pointer void main। आप में से प्लीज आप लोग अपना वीडियो ऑडियो क्लोज कर लीजिए। जिन लोगों का वीडियो ऑन है, प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों के वीडियो के कारण स्ट्रीमिंग में, प्लीज अपना वीडियो ऑफ कीजिए। ये अपना लूप इटरेट होगा i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू 6 तक, i प्लस प्लस। लूप बॉडी के अंदर आप स्टेटमेंट लिखेंगे printf एंटर एलिमेंट टू बी पुश्ड। जो भी एलिमेंट यूजर आपको पुश करने के लिए देगा एज डिस्कस्ड, वो आप रखेंगे x में, और इसके बाद आएगा पुश का कॉल। विल से पुश एड्रेस ऑफ s कॉमा x। देन इसके बाद हमने पॉप डिजाइन करा था। पॉप में भी हमने फॉर लूप इटरेट करवाया था, i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू 6 तक, i प्लस प्लस। अंदर का आता x इक्वल टू पॉप एड्रेस ऑफ s, और फिर यहां लिखा था printf popped element is equal to %d कॉमा x। इसके बाद get ch। देन डायग्राम ड्रॉ करा था मैंने। ये था हमारा स्टैक का डायग्राम। स्टैक मतलब एक एरे होगा ऑफ 5 इंटीजर्स, 0 से लेकर 4 तक इंडेक्सेस होंगे। एक हमारा टॉस वेरिएबल है
जिसको हमने इनिशियलाइज करा हुआ है -1 से, एंड मैंने आपसे कहा ये पूरा एस स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर्ड है। ये पूरा एस है जिसका मेमोरी में कुछ एड्रेस है, हम मान रहे हैं 1000 है, वही एड्रेस हमने पास करा है पुश को। सो कमिंग बैक टू पुश, मैंने फर्स्ट लाइन लिखी थी void push, आर्ग्यूमेंट था struct stack pointer p कॉमा integer x। ये हमारा पुश फंक्शन, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था पुश के अंदर आकर हमें सबसे पहले चेक करना है स्टैक फुल है कि नहीं, और इसके लिए हमारा स्टेटमेंट होगा p एरो टॉस डबल इक्वल टू 4। अब एक बार फिर मुझे बताइए, p एरो क्लियर हो गया? p एरो क्लियर है, ठीक है। और एरो बनेगा कैसे? एरो बनेगा कैसे? माइनस और ग्रेटर देन के साथ। याद रखिएगा, एरो ऑपरेटर जनरेट करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा माइनस और ग्रेटर देन का सिंबल। अब अगर ऐसा है तो आप यहां कह देंगे स्टैक ओवरफ्लो, ठीक। और यहां पे रुकना नहीं है, यहां से वापस जाना है, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे स्टैक यहां से वापस जाने के लिए? वेरी गुड, विल राइट द कीवर्ड रिटर्न। बिल्कुल सही, ठीक है। अब आप अपना सूडो कोड ओपन करके स्टेप नंबर 3 बताइए क्या है। स्टेप नंबर 3 सूडो कोड में क्या कह रहा है? क्या करो? टॉस को इंक्रीमेंट करो। वेरी गुड, ठीक। तो क्या हम ये लिखेंगे p डॉट टॉस इक्वल टू p डॉट टॉस प्लस 1? कैन वी राइट दिस? डॉट ऑपरेटर चलेगा? नहीं, सब जगह लगेगा डॉट की जगह पर एरो ऑपरेटर। सो दिस विल बिकम p एरो टॉस इक्वल टू p एरो टॉस प्लस 1, ठीक। क्या होगा बताइए इसका इफेक्ट? सबसे पहले एक बार फिर p का डायग्राम ड्रॉ कर ले। ये जो p है ये हमारा पॉइंटर है, राइट। कहां पॉइंट कर रहा है p? एवरीवन प्लीज टेल मी, p पॉइंटर कहां पॉइंट कर रहा है? p इज पॉइंटिंग टू दिस स्ट्रक्चर वेरिएबल s, राइट। p इस s को पॉइंट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, राइट। एक बार p s पे पहुंच जाएगा तो p को फिर s के अंदर के मेंबर पे भी एक्सेस करने के राइट्स होंगे, और वही हम कर रहे हैं बाय राइटिंग एरो ऑपरेटर। अब बताइए इस लाइन से क्या होगा? p एरो टॉस इक्वल टू p एरो टॉस प्लस 1। एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या टॉस की वैल्यू चेंज होगी? यस, टॉस में आ जाएगा 0। बहुत बढ़िया, परफेक्ट आंसर। टॉस के अंदर आ जाएगा 0, ठीक है। मैं डायग्राम वाइज दिखा रहा हूं कि टॉस अब इंडेक्स नंबर 0 पे आ गया है। ये हो गई है टॉस की पोजीशन, करेक्ट। अब मुझे इस जगह पर जहां मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं वहां x डालना है। तो आप बताइए पुश में सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा हमारा? यहां पर मुझे x स्टोर करना है, हमारा अगला स्टेटमेंट क्या होगा? जल्दी बताइए, क्या मैं ये लिख सकता हूं ARR टॉस इक्वल टू x? बताएं, कैन आई राइट दिस? नहीं, ARR किसके अंदर है? ARR किसके अंदर है? स्ट्रक्चर के अंदर है, तो आप मानते हैं p एरो ARR होगा, ठीक है। और टॉस भी स्ट्रक्चर के अंदर है, यस और नो? यस, तो ये p एरो टॉस हो गया, ठीक है। और अपनी तरफ से एक मैसेज printf पुश्ड %d कॉमा x, तो स्क्रीन पे यूजर को दिख जाएगा कि जो उसने एलिमेंट दिया था वो स्टैक में पुश हो गया। बताइए समझ आ रहा है? यहां तक का कोड बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर? वेरी गुड। अब आपका टास्क है, आप पॉप बना के लाइएगा परसों। बना लेंगे? पॉप की कोडिंग करके लाना है आपको। सूडो कोड मैंने आपको दे दिया है, मैं ग्रुप में पोस्ट भी कर दूंगा। आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हो तो आपको परसों पॉप की कोडिंग करनी है, हो जाएगी, ठीक है। तब तक मैं पुश को ट्रेस कर देता हूं, एक बार, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो टॉस इस समय कौन से इंडेक्स पे है? यस, अमीशा भी टेस्ट कर रहा हूं। टॉस कौन से इंडेक्स पे है? 0th इंडेक्स पे, राइट। मैंने आपसे कहा मुझे इस 0th इंडेक्स पे x की वैल्यू डालनी है,
राइट, डालनी किसके अंदर है? एआरआर के अंदर डालनी है ना? यस और नो बताइए। डालनी है। एआरआर एस का पार्ट है, एआरआर एस का पार्ट है, गुड। अगर आप मेन में रहते तो आप एस डॉट एआरआर बोलते, अगर आप मेन में होते तो आप एस डॉट एआरआर बोलते। या तो एस डॉट नहीं बोल सकते ना, या तो पी एरो एआरआर बोलना पड़ेगा। इसलिए ये हो गया पी एरो एआरआर। ऐसे ही बताइए, टॉस भी स्ट्रक्चर का पार्ट है ना? अगर आप मेन में होते तो एस डॉट टॉस कह सकते थे, लेकिन यहां पर क्या कहेंगे? पी एरो टॉस। तो इसका हिंदी वर्जन हो गया, पी जिस स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है उसके एरे में, पी जिस स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है उसके टॉस वाले इंडेक्स पे जाओ और एक्स डाल दो। अगर मैं मानता हूं एक्स की वैल्यू 10 है तो 10 यहां आ जाएगा। एग्री करते हैं? ठीक है। इसके बाद कंट्रोल वापस आ जाएगा इस फॉर लूप में। ठीक, फॉर लूप पे आने के बाद फिर से आई प्लस प्लस की तरफ जाएगा। आई की वैल्यू बढ़कर 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक, यूजर से आप सेकंड एलिमेंट मांगेंगे, फिर से पुश कॉल करेंगे, फिर से आप एस का एड्रेस पास करेंगे, फिर से पी बनेगा, पी के अंदर एस का एड्रेस आएगा। अब बताइए टॉस कहां पर है? टॉस कहां पर है? 1 पे है। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? टॉस 0 पे है, 1 पे नहीं है। टॉस 0 पे है, करेक्ट। तो कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है ना? राइट, यहां पहुंचेंगे। पी एरो टॉस इक्वल टू पी एरो टॉस प्लस 1। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? वेरी गुड, टॉस इंक्रीमेंट होगा। कहां पहुंच जाएगा इंक्रीमेंट होकर? टॉस आ जाएगा इंडेक्स 1 पे। फिर पी एरो ए आर आर, पी एरो टॉस इक्वल टू एक्स। क्या होगा इसका इफेक्ट? क्या होगा इसका इफेक्ट? जो एक्स की करंट वैल्यू है वो आ जाएगी स्टैक में। अपन मानते हैं यूजर ने हमें 20 दिया है, तो स्टैक में 20 आ जाएगा। क्लियर? फिर इसके बाद फंक्शन से वापस लौटेंगे, फिर आई प्लस प्लस होगा। आई की वैल्यू बढ़कर अब 3 हो गई। क्या 3 भी 6 से छोटा है? मान लीजिए यूजर ने आपको 30 दिया, तो फिर से पुश कॉल होगा। राइट, 30 पास होगा, 30 पास होगा स्टैक के साथ। राइट, एड्रेस को पी रखेगा, एक्स रखेगा 30। ठीक है। पी एरो टॉस डबल इक्वल टू 4, ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। पी एरो टॉस इक्वल टू पी एरो टॉस प्लस 1, क्या करेगा ये? टॉस को इंक्रीमेंट करेगा। टॉस कहां पहुंच जाएगा अब? टॉस पहुंच जाएगा इंडेक्स नंबर 2 पे। यस प्रशांत, एस लगा देंगे तो रिटर्न की जरूरत नहीं है। सही कह रहे हैं। तो टॉस आ जाएगा 2 पे और यहां वैल्यू पुश हो जाएगी 30। ऐसे मानते हैं आप 2 बार और होगा? आप एग्री करते हैं इसी तरह से प्रोसेस 2 बार और चलेगा? ठीक है, और इस 2 बार के बाद टॉस पहुंच चुका होगा 4 पे। राइट, अब ध्यान से सुनिएगा, आई की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, 6 लेस देन इक्वल टू 6 ट्रू है? ट्रू है। मान लीजिए यूजर ने 60 दिया, पुश कॉल होगा? बिल्कुल कॉल तो होगा ना। ठीक है, पुश के अंदर ये जो कंडीशन है पी एरो टॉस डबल इक्वल टू 4, क्या कहते हैं? अब ट्रू होगी कि अभी भी फॉल्स है? ट्रू होगी। मैसेज आएगा स्क्रीन पे स्टैक ओवरफ्लो, और कंट्रोल यहीं से चला जाएगा वापस मेन में। एग्री कर रहे हैं? पूरा फ्लो क्लियर हो गया? समझ आया एक एक स्टेप? राइट,
अब आपका टास्क है आप पॉप बना के लाएं। ओके, यस प्रशांत, रिटर्न करते हैं तो कंट्रोल वापस मेन में आ जाएगा। वेरी गुड हिमांशु, आप सोचो क्या रिटर्न करेंगे। यस यस अंशुल, इट्स अ रूल। जैसे ये रूल है ना कि जब भी फंक्शन कॉल करेंगे पैरेंथेसिस आएगा, जब भी एरे बनाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे। तो अंशुल ये भी रूल है, जब भी स्ट्रक्चर के पॉइंटर से एक्सेस करेंगे एरो ऑपरेटर आएगा। और हम लोग टाइमिंग आपको बता देंगे ग्रुप में, डोंट बॉदर, हम टाइमिंग पे काम कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट। ठीक है, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है टाइमिंग को लेकर वो आफ्ताब सर से बात करें टेलीग्राम पे। जिन लोगों को टाइमिंग को लेकर दिक्कत हो रही है वो आफ्ताब सर से टेलीग्राम पे बात कर लें। मैं स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दूंगा, सुरभि स्क्रीनशॉट्स मैं पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स आपको दिखेंगे नहीं, अभी बीच में बंद हुई थी ना क्लास, तो वो स्क्रीनशॉट्स कहीं सेव हो गए। आई पोस्ट इट इन द ग्रुप, डोंट वरी। आप लोग बताइए कॉन्सेप्ट समझ आया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट तो मैं आपको दे दूंगा। अच्छे से क्लियर हुआ? ठीक है, अब आप पॉप बनाइएगा, परसों अपन पॉप डिस्कस करते हैं। यस प्रशांत, क्या डाउट है बोलिए। प्रशांत बताइए क्या डाउट है। बेटा जब आप रिटर्न करोगे, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं प्रशांत, जस्ट अ मोमेंट। प्रशांत अनम्यूट करिए, बोलिए। सर रिटर्न करने के बाद फॉर लूप का कंडीशन तो एक बार और चेक होगा ना? कहां से रिटर्न करने के बाद? हाँ एक बार और होगा ना, उस केस में I7 होगा, 7 लेस देन इक्वल टू 6 फॉल्स हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल होगा, फॉर लूप रुक जाएगा। यस सर। कंडीशन जितनी बार लूप चलता है उससे एक ज्यादा बार चेक होती है ना, यस सर, यस। इसलिए चेक होगा। ठीक है, हाँ ध्रुव क्या यस डाउट सर। है? ओके, पुश का कॉल समझ में नहीं आया। ध्रुव मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको, ध्रुव अनम्यूट कीजिए। सर वहाँ पे अपन ने एड्रेस ऑफ एस पास किया, फिर एक्स पास कर क्यों किया सर वहाँ पे? एक्स पास क्यों किया? जो एलिमेंट है वो यूजर से मेन ने लिया है, यस सर। तो पुश को ये एलिमेंट नहीं देंगे क्या? वो स्टैक में ये 1020 पुश कैसे करेगा? नहीं तो ये एक्स, ये 1020 तो है जो यस स्टैक सर, में तो पुश होनी है। सर हर बार जब हम स्टैक बनाएंगे तो सर पुश के टाइम पे हमको हर बार ये करना पड़ेगा, हाँ, पुश का काम क्या है आप बताओ? एलिमेंट पुश करना। तो एलिमेंट कहां से आएगा पुश के पास? मेन ही तो पास करेगा उसे। यस सर। बस वो एलिमेंट हमारे लिए एक्स है। यस। ठीक है, और कोई डाउट? हिमांशु आप सोचो, ये तो आप लोगों को सोचने को दिया है मैंने कि पॉप क्या रिटर्न करेगा जब स्टैक में कुछ नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न टाइप तो इंटीजर है, तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो आप रिटर्न 0, रिटर्न -1 कुछ भी करा देना, लेकिन कराना पड़ेगा बिकॉज रिटर्न टाइप इज इंटीजर। पी एरो टॉस डबल इक्वल टू 4 क्यों लिया है प्रभाकर? हमारे इस स्टैक में कितने सेल हैं प्रभाकर? स्टैक के अंदर कितनी कैपेसिटी है? प्रभाकर आंसर दिस प्लीज, स्टैक में कितनी कैपेसिटी है? 5 की। लास्ट इंडेक्स क्या है? 4। तो अगर टॉस 4 पे पहुंच गया है तो क्या टॉस को इंक्रीमेंट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, तो ये इफ इसी बात को तो रोकेगा ना। अगर मैं ये इफ नहीं लगाऊंगा तो ये 3 लाइन चल जाएंगी कि नहीं? टॉस स्टैक से बाहर निकल जाएगा कि नहीं? महफूज ओवरफ्लो तब होना चाहिए ना जब 4 पे पहुंच गया है टॉस, हमने डेटा डाल दिया है और अब हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप गौर करिए, टॉस अगर 4 पे है तो वहां डेटा रखा गया है, सेल खाली थोड़ी है। टॉस के 4 पे आने के बाद ओवरफ्लो होगा ना।
4 पे आकर वहां डेटा डल चुका है, अब हम 5वां डेटा डालने की कोशिश कर रहे हैं, छठा डेटा, सॉरी, वो 6th एलिमेंट पॉप नहीं, पुश नहीं रख पाएगा ना। यस ध्रुव, रिटर्न की जगह एल्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तीनों लाइनें एल्स में डाल सकते हैं, रिटर्न हट जाएगा।